कि हमारे यहाँ पर डिप्रेशन है, हमारे यहाँ पर एंजाइटी है और खुदकुशी जैसे रुझान, जैसे आपने कहा कि ये हम बीमारियां नहीं कंसीडर इसको कर पा रहे हैं। देखिए, अगर हमारे यहाँ पर कोई हमारे साथ चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, आपने बताया कि टेम्परामेंट का इशू है, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार ये वक्ती तौर पे जो है ना, इसको गुस्सा चढ़ गया है, ये वक्ती तौर पे जो नुकसान, बाद में ठीक हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र करो। बेशक कोई इसमें शक नहीं है कि नमाज और अल्लाह का जो जिक्र है ये चीजों को कम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हम इन चीजों को ये आर महसूस करते हैं कि हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, हम किसी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाएं, ये बताने के लिए कि जी मुझे जो है वो गुस्सा चढ़ता है, मुझे चिड़चिड़ापन है, मेरा काम में दिल नहीं करता, कि लोग ये ना कह दें कि यार ये जहनी मरीज है। और डॉक्टर साहब ये भी एक ऐसी ही बीमारी है, अगर आपको डिप्रेशन या एंजाइटी है, जैसे आपको दिल की, गुर्दे की और किसी और चीज की बीमारी है, देखें उसकी भी आप दवाई खाते हैं, सारी जिंदगी आप खाते हैं। अच्छा, इसके बारे में भी एक बहुत बड़ी मिथ कायम हो चुकी है कि अगर आपने इसकी दवाई खा ली तो वो डॉक्टर साहब सारी जिंदगी आपको इन दवाइयों का जो है ना गुलाम बना देगी, आप एडिक्ट हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब क्या अगर किसी को दिल की बीमारी हो जाए, क्या अगर गुर्दों की बीमारी हो जाए, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, तो वो सारी जिंदगी दवाई नहीं खाता, क्या वो एडिक्ट नहीं होता? तो डॉक्टर साहब इसी तरह जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, जिनके बड़े नाम है, वो ये कहते हैं कि अगर आपको ये जो अलामात आपने बताई, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, काम का दबाव, देखिए पाकिस्तान के हालात, इसमें जो हमारे एक मुआशी है और हमारे घरेलू हालात जो है वो भी बड़ा किरदार अदा करते हैं। गुर्बत है, हमारे पास जॉब्स का ना होना है, हमारे मुआशरती रवैये, अगर आप यही देखें ना, अगर किसी अमीर कंट्री में, यूरोप कंट्री में, तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे मसाइल कम है, वो हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड हैं, और हम क्या पे हम डॉक्टर साहबा सैड, मायूस वो अफराद हैं। अच्छा, हम तो इतने फैड अप हो चुके हैं कि हमारे चेहरों से मुस्कुराहट भी कहीं एग्जैक्टली इसी के आप सड़क पर चलते हुए लोग देखें तो आपको इतने डिप्रेस लगेंगे। अब किसी ने अगर जो लाखों रुपए घर के बिल जमा करवाने होंगे तो वो मुस्कुरा के तो नहीं जो है वो इस चीज का इजहार करेगा। अगर किसी की जो है वो लाइबिलिटीज उसकी अमाउंट से जो वो कमाता है उससे ज्यादा होंगी, उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा है, तो वो कैसे जो है वो जिम्मेदारियां पूरी कर पाएगा? एक शख्स का डिप्रेशन लेवल आप शायद किसी के रवैये के हवाले से तो खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कोई बेचारा जो है वो जेब से खाली है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, अपनी पसंद नहीं जो है वो कर सकता, तो उसके डिप्रेशन लेवल को कम तो जो है वो माशरा करेगा ना, हमारी हुकूमत करेगी, रियासत करेगी। बेसिकली जो रियासत की जिम्मेदारी होती है, जब तक वो जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा ना करे, बुनियादी सहूलतें जो है वो आवाम को फराहम ना करे, उस अवाम में, उस नेशन में डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, जहां पे उसे बुनियादी सहूलतों से महरूम किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूं कि पाकिस्तान जैसी जो है वो मुल्क, जो कि अब दिफाई मुमालिक की सफ में जो है वो शामिल हो गया है, तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में जो है वो शामिल होने में सिर्फ और सिर्फ फुकदान है तो जहनी खराफात का, जहनी अजियतों का, जो हम एक दूसरे को देते हैं। आप मुझे बताएं, ये हसद क्या है? ये बीमारी नहीं है? ये जेलसी जिसे आप कहते हैं, जिसे आप हसद कहते हैं, कि किसी भी शख्स को जो है वो भरता हुआ देखना और जेलसी फील करना, हसद करना, क्या आप इसे जहनी बीमारी नहीं कंसीडर करते? आपके हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हसद का शिकार है, तो आप इन्हें नॉर्मल बिहेवियर के साथ जो है वो इंसान कंसीडर करेंगे? क्या आपके यहाँ, आपके नजदीक ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है किसी से हसद करना? क्योंकि इसका हुक्म तो इस्लाम भी नहीं दे रहा, इसकी बात तो साइंस भी नहीं कर रही है। इट्स मीन कि आपके जो केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके दिमाग में, वो ऐसे केमिकल्स हैं जो तेजाब पैदा कर रहे हैं, जो आपके पूरे जिस्म में आपको खुशी के हार्मोन्स खारिज करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि आपकी थॉट्स ऐसी हैं। क्योंकि जहन का सारा दारोमदार बहैसियत